हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के 3A दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। यह प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है 3A से। इसमें हम देखने वाले हैं, यह पहला क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे लिखा गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 आयु का रह जाऊंगा। इसे बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय का मतलब क्या है? हमें एक समीकरण बनाना है, जैसे 2x + 3y = 5। ऐसे समीकरण बनाना है, इसे हम बोलते हैं बीजगणितीय विधि। दूसरा बोला गया है ग्राफीय विधि। तो हम जानते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, एक्स एच वाई एच खींच करके। तो हमें ऐसे ग्राफ को बनाना। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ बोला गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो एक आफ्ताब है और एक पुत्री है, दोनों की आयु पता नहीं है, तो दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो हम आफ्ताब की वर्तमान आयु x मानेंगे और पुत्री की वर्तमान आयु y मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हल में, माना आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष है, समझे है? ऐसे मान लेंगे, तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्लियर है? अब देखिए, लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यह प्रथम स्थिति बन रहा है, तो लिखेंगे प्रथम स्थिति से। प्रथम स्थिति से क्या है? 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब होता है जो बीत चुका है, जो पहले है। अगर हम कहें आज कोई 15 वर्ष का है और 2 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा, तो आप कहेंगे 15 में से 2 घटा देंगे, तो आज का मतलब वर्तमान हुआ। अगर कोई x वर्ष का है, अगर 2 वर्ष पहले पूछेंगे तो इसी में से 2 घटा देंगे। अगर कोई 10 वर्ष का है, 5 वर्ष पहले पूछेंगे तो x माइनस का वर्तमान x माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस का 5। जैसा कि चलिए देखते हैं, इसमें लिखा है 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व वर्तमान x है, इसी में से 7 घटा देंगे, यह आ जाएगा 7 वर्ष पूर्व। फिर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस का 7 कर देंगे, क्योंकि y पुत्री का वर्तमान आयु है, इसी में 7 घटा देंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है? पहले हम क्या करेंगे, पिता का लिख देते हैं इक्वल टू उत्तरी का लिख देते हैं। बोला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, या आफ्ताब पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी का था, मतलब यह 7 गुना है और इधर कम है। इक्वेशन कहता है दोनों पक्षों में बराबर होना चाहिए, तो हम पुत्री की तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हल करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस का 7 7 जा 49, x यह प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, यह माइनस का 7 है और इधर आ जाएगा 49 इक्वल टू 0। x माइनस 7y माइनस करेंगे तो यह प्लस का चिन्ह ज्यादा है, घटेगा 49 में 7
तो आ जाएगा आपका 42 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 ये हमारा प्रथम स्थिति से यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए लिखा है 3 वर्ष बाद, यह आपका दूसरा कंडीशन है तो लिखेंगे द्वितीय स्थिति से। द्वितीय स्थिति में क्या लिखा है 3 वर्ष बाद। अब बाद का मतलब आज कोई 10 का है, 5 साल बाद कितना होगा 15 का हो जाएगा। जो वर्तमान है उसी में जोड़ देंगे तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। पहले वर्तमान हमने x माना था, 3 वर्ष बोला है तो हमने 3 को इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे y प्लस का 3 लिख देंगे बस, क्योंकि पुत्री का वर्तमान आयु y था और 3 वर्ष बाद बोला है तो लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में देखिए हमने बताया एक तरफ पिता का लिख देंगे और दूसरी तरफ पुत्री का लिख देंगे। अब बोला इससे मुझे 3 गुनी का था। देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यह 3 गुना है तो इसको बराबर करने के लिए इक्वेशन लगाएंगे। इसे हल करते हैं, x का x लिखेंगे प्लस का 3 बराबर का 3y हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 3 3 का 9 आ गया। इधर प्लस इधर आया तो माइनस का हो गया, यह पहले से प्लस है इधर आया माइनस हुआ इक्वल टू 0। x माइनस 3y इसे माइनस कर देंगे 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 गया। यह हमारा हो गया बीजगणितीय। बोलेगा तो आप यहीं तक करके छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। साथ में बोला है ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए तो लिखेंगे यहाँ पे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि कैसे हल करते हैं देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है ना, लिखेंगे समीकरण 1 कितना आया है x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। यहाँ क्या करेंगे कोई एक चर को चाहे x को या y को बराबर के इधर रखेंगे और जो भी संख्या या एक्स वाई में से जो एक को उधर भेज देंगे। तो रखते इधर किसको है, जिसमें अंक ना हो उसे इधर रखेंगे ताकि हल करने में आसानी। जैसे x को कर देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। इतना करने के बाद आप एक कोष्टक बनाइएगा, इसे यहाँ पे लिखिएगा, एक में x लिखिएगा दूसरे में y लिखिएगा। यहाँ पे हमें x का मान और y का मान निकालना रहता है, तो निकलता कैसे, जैसे देखिए ये समीकरण है, यहाँ पे हमें y के जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब मान ऐसा रखते हैं कि जो x का मान छोटा से छोटा है। अगर y का मान हम यहाँ पे 7 रख देते हैं, कितना रखते हैं 7, y की जगह पे 7 रखते हैं तो देखिए x 7 7 जा 49 माइनस का 42, x बराबर 7 आ गया। हम यहाँ पे 5 4 3 कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर जो हम कुछ ऐसा रखेंगे जिससे मान बड़ा हो जाएगा, यहाँ बड़ा आएगा तो ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ 7 रखा है ताकि घटाने पे ये कम से कम वैल्यू आ जाए। तो हम y के जगह पे कितना रखा था 7, तो y वाले कॉलम में आएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 7। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है 7 हुआ है जी। ऐसे ही देखिए हम y के जगह पे 6 रख देते हैं, सेवन 6 जा 42 माइनस का 42, x इक्वल टू कितना आ गया 0।
अगर हम x का मान कितना रखते हैं 6 रखते हैं, x के जगह y के जगह पे 6 रखते हैं, x का मान कितना गया 0 आ गया। इसे अभी हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब चलिए लिखते हैं समीकरण 2। तो समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ पे बना हुआ है, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 में x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 लिखा हुआ है। हमने बताया इसे इधर कर देना है, ये इधर जाएगा 3y और ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 बराबर तो 0 हट जाएगा, इधर आ गया। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, ऐसे प्यारा प्यारा सा कोष्टक बनाइए, एक में x दूसरे में y। y का मान रखना है, y का मान हम कितना रख देते हैं, तो y का मान अगर हम माइनस का 2 रखते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस का 6। देखिएगा अगर हम यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हैं, अगर माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 6, x का मान कितना आ गया 0। y के जगह पे माइनस 2 रखेंगे, दो कोष्टक में बनाते हैं तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया। समझ में आ रहा होगा। अगर हम y का मान 0 रख देते हैं तो कितना आ रहा है, ये पूरा 0 हो गया, प्लस का 6, x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो हमने y के जगह पे 0 रखा है, x का मान कितना प्राप्त हुआ है 6 प्राप्त हुआ है। यहां तक आप निकाल लेंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले चतुर्थांश फॉर्म है, ऐसे इस प्रकार से खींच लेंगे। यह आपका होता है 0,0 मूल्य होता है। अब इस वाले को h को हम बोलते हैं x अक्ष, यह होता है y अक्ष, यह x डैश होता है, y डैश होता है। हमें x वाले पे 7 तक जाना है, तो कॉलम में बनाइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अधिक बना लेंगे 2-3। y की जगह पे देखिए 1 प्लस का रहेगा 2 3 4 5 6 7 8। ये ग्राफ बन गया। देखिए माइनस में भी गया तो माइनस में भी बना लेंगे। इसे हम लिखते हैं यहाँ पे 0,0 बस हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। एक्स वाले में भी लिख देते हैं कुछ माइनस का, -1 -2 -3। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स के जगह पे 7, एक्स वाले पे आएंगे, प्लस का रहेगा तो इधर, माइनस का रहेगा तो इधर। वाई पे प्लस रहे तो ऊपर, माइनस रहे तो नीचे। एक्स पे 7 तक, तो ऐसे आएंगे आप 7 पे, यहाँ पे ऐसे एक मिनट का ट्रिक कर लेंगे। वाई पे से इसी ग्राफ का वाई पे 7 यहाँ पे करेंगे, यह पॉइंट यहाँ है, यह पॉइंट, इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर आपका देखिए ऐसे आपको खोजना नहीं है, यहाँ पे सेंटर आता, हम यहाँ पे लिख देंगे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक, इस प्रकार से आप बना लेंगे। एक पॉइंट मिल गया, इस बिंदु से एक पॉइंट मिल गया। इसी में देखिए x पे 0, x पे 0 मतलब हमें इधर चलना ही नहीं है। y पे 6, y पे 6 यहाँ पे है। अगर x पे 0 y पे 6 है तो मिलाए तो यहीं पे मिलेगा। तो हम पहले लिख देंगे पहले x का निर्देशांक 0,6। इन दो पॉइंट को क्या करेंगे, स्केल से एकदम सीधा क्या करेंगे आप, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण था किसका था, इसके ऊपर वाला x बराबर a1 y माइनस का 42 दर्शा देंगे। दूसरा में देखिए इस वाले को क्या करेंगे, इसमें x पे 0, x अक्ष पे हमें 0 जाना है, मतलब यहीं पे रहेंगे। y अक्ष पे -2, तो y तो ऊपर प्लस है, नीचे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 0,-2 दर्शा देंगे। x पे 6 चले गए,
और y पे 0, y पे जाना ही नहीं, मतलब आपका पॉइंट यहीं जाएगा 0। तो आपका x पे 6 है, y पे 0 है। इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, क्योंकि इस तरफ से निकल पा रहा है। तो जहां पे यह वाला भी आप स्केल से लेकर के सीधा कर लीजिएगा, थोड़ा सा यह हमारे में नहीं बन पा रहा है। या आप लिख देंगे x इक्वल टू 3y प्लस 6। या आपका ग्राफीय विधि हो गया, या आपका ग्राफीय विधि हो गया, और यह आपका बीजगणितीय विधि हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।